फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेंगे जो भारत का भूगोल था उसका ये दूसरा नंबर पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट आपको हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से दूसरे नंबर हम लोग वीडियो देखेंगे भारत के भूगोल से, और दूसरे नंबर वीडियो में हम आज भारत के भूगोल के प्रमुख जो भारत के प्रमुख नदी बांध है तो बांधों को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद तीसरा और अंतिम नंबर वीडियो आएगा भारत के भूगोल का, उस प्रकार से ये खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड। सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी, सबसे लंबा पूछा जाए तो हीराकुंड। टिहरी बांध किस दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो याद रखिएगा टिहरी बांध जो है भागीरथी तथा विलांगना के संगम पर उपस्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में उपस्थित है। प्रश्न आपके सामने है कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में उपस्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह भी उड़ीसा में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो कहाँ है, तो बेतवा नदी पर यह बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है 7वां नंबर। प्रश्न कहता है कि मेट्टूर बांध अवस्थित है, तो तमिलनाडु में। कोयला बांध उपस्थित है, कोयना बांध उपस्थित है, तो महाराष्ट्र में कोयना बांध यह उपस्थित है। अगर बात करेंगे हम लोग 9वें नंबर, तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसको कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध उपस्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर उपस्थित है। वहीं 11वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध जो है वह चंबल नदी पर बनाया गया है। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न है कि मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। सही आंसर है बराकर। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है, तो मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बांधा गया है। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है, तो अलमाटी बांध किस राज्य और नदी पर बनाया जा रहा है, तो कृष्णा नदी पर, कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की झीलों के बारे में। तो भारत की झील देख लीजिएगा। सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी मतलब खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में उपस्थित है, तो लोकटक झील जो दोस्तों मणिपुर में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है, तो उमियम झील मेघालय में है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है, तो प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है, तो उड़ीसा में यह उपस्थित है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील किस राज्य में उपस्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में यह उपस्थित है। अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में उपस्थित है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में उपस्थित है, तो सांबर झील राजस्थान में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वेम्बानद झील किस राज्य में उपस्थित है, तो केरल में। कोलेरू झील किस राज्य में उपस्थित है, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है, चंबल नदी पर। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है, तो भारत में विशालतम लैगून जो है वह चिल्का लैगून के नाम से जाना जाएगा। लोकटक है एक प्रकार की झील है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद किस के बीच कौन सी झील उपस्थित है, तो हुसैन सागर जो है यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में उपस्थित रहने वाला झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर उपस्थित है, तो अष्टमुदी इसका राइट आंसर होगा। नागिन झील किस राज्य में उपस्थित है, जम्मू और कश्मीर इसका सही आंसर है। बढ़ते चलते अपने अगले जलप्रपात देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, जोग जलप्रपात। विश्वख्यात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में उपस्थित है, तो विश्वविख्यात रहने वाले जोग या गोरसप्पा जो जलप्रपात है वह कर्नाटक राज्य में उपस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो इसका महात्मा गांधी जलप्रपात नया नाम कर दिया गया है। जोग जलप्रपात किस नदी पर उपस्थित है, शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखेंगे यह नर्मदा नदी पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, सही आंसर है नर्मदा पर। अगला क्वेश्चन है विश्व समुद्र जलप्रपात किस नदी पर उपस्थित है, तो कावेरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
है कि कोकक जलप्रपात किस नदी पर उपस्थित है, तो कोकक जलप्रपात जो है कोकक नदी पर उपस्थित है। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर इसको निर्मित किया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, सही आंसर है चित्रकूट प्रपात। तो भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, चित्रकूट प्रपात इसका सही आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस राज्य के पास है, तो एशिया के सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जो है वह रांची के पास उपस्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है, तो जोग जलप्रपात पर यह उपस्थित है। कोकक जलप्रपात किस जिले में उपस्थित है, बेलगांव, राजा रानी, रूरर तथा और रॉकेट डैश से संबंधित है, यह जोग जलप्रपात से संबंधित रहने वाले हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में उपस्थित है, तो याद रखिएगा यह नवादा जिला में उपस्थित है। सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है देहरादून में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, पायकारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर पॉइंट की तरफ। हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, दामोदर नदी इसका सही आंसर याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, याद रखेंगे भाखरा नांगल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, केरल एवं तमिलनाडु। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना का नाम है, सही आंसर है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो मयूराक्षी परियोजना से भारत के जो दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं उसका पश्चिम बंगाल एवं झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, मचकुंड जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की एक जो है संयुक्त परियोजना है। उकाई परियोजना स्थित है, तो गुजरात में तापी नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, तो कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, दामोदर घाटी परियोजना इसका सही आंसर है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में उपस्थित है, केरल में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, नर्मदा जो नदी है उस पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में उपस्थित है, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल में उपस्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में उपस्थित है, जम्मू और कश्मीर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वान सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो वान सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार, ये तीनों के तीनों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा एशिया की एकमात्र अधभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है, अरुणाचल प्रदेश में ढिकरोंग जो है जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में उपस्थित है, मणिपुर में। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है, तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई के काम ली जाती है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर उपस्थित है, तो तुलबुल परियोजना जो है दोस्तों वह झेलम नदी पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर की भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर उपस्थित है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो है मतलब लाभान्वित होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। यह एक रिपीटेड और ये जो है प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन हैं, इसलिए वन लाइनर लेकर चल रहे हैं। कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, तो तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, पेराम्बिकुलम या अलियार। उसके बाद क्वेश्चन है कि जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर उपस्थित है, तो जायकबाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है चिनाब नदी पर की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो यह कोयना परियोजना जो है दोस्तों महाराष्ट्र की एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में उपस्थित है, तो नाथपा झाकड़ी जो है परियोजना हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई
गई है तो याद रखिएगा यह सतलज नदी पर निर्मित की गई है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसका, तो हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में उपस्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में उपस्थित है, उड़ीसा में। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में स्थित रहने वाली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों यह एक रिवाइज क्लास है और टॉप लेवल के आपके पास क्वेश्चंस वन लाइनर लेकर चल रहे हैं जिससे कि आपको रिवीजन हो पाए। हिडकल परियोजना किस नदी पर उपस्थित है, घाट प्रभा में। उसके बाद है कि काकरा पार परियोजना किस नदी पर उपस्थित है, ताप्ती नदी पर यह उपस्थित कराया गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित की गई है, बेतवा नदी पर यह उपस्थित कराई गई है। वहीं पर बात करेंगे टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है, भागीरथी पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है उपस्थित है। उसके बाद है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध रखती है, नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो तपोवनगढ़ विष्णु जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में उपस्थित रहेगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित की गई है, चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है निर्धारित की गई है। प्रश्न है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर उपस्थित है, कृष्णा नदी पर। झुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में उपस्थित है। अब जो है हम देखेंगे भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो पवनों की दिशा में परिवर्तन होना, ये भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार की विशेषता है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया, अल मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थिति होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर उपस्थित है। अगला है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है, तो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होगी। आगे है दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, केरल में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं किस नाम से जानी जाती है, सही आंसर है नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। भारत के कोरमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत के कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है, तो याद रखें भारतवर्ष में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन से, मानसीराम इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा वाले दो राज्यों का सही क्रम क्या है, मेघालय तथा राजस्थान में। मेघालय में सबसे अधिक, राजस्थान में सबसे कम। कहता है कि माउसीनराम जो है या और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, यही कारण है कि यहाँ पर अधिकतम मात्रा में बारिश होती है। दिल्ली में आर्थिक वार्षिक रूपांतरण का कारण क्या है, समुद्र से अधिक दूरी होने की वजह से दिल्ली में अधिक वार्षिक रूपांतरण पाया जाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थल में सबसे अधिक तापांतर पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, उसका नाम लेह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। अगर आगे बढ़ते चलते हैं, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता ये मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो भारत के अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है फिर भी इसको एक उष्णकटिबंधीय देश के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि कारण है देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है, तो इसका सही कारण है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है
22वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि भी भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियों उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर इसका सही आकलन किया गया है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन को हम लोग मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से यह वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल की वर्षा होने के कारण पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm वर्षा होती है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। आम्र वर्षा है तो बिहार एवं बंगाल में चर्चा मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। तो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में अगर वर्षा होती है तो उसको हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। इसमें बिहार शामिल किया गया, मुख्य रूप से ये जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? कच्छ से लेकर के पंजाब हरियाणा तक जो होती है सबसे कम रूप में वर्षा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप एवं ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो क्या प्रभावित होगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में दक्षिणी पश्चिमी मानसून में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम के में होने का कारण क्या है? पहाड़ियों की प्रकार आकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? लगभग 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से चेन्नई में बारिश के दिनों में वर्षा मतलब जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। चेन्नई की जलवायु कलकत्ता जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों समान समुद्र स्थल पर उपस्थित है? सही आंसर है चेन्नई विषुवत रेखा के समीप है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता तथा संबंध उच्च तापमान की वजह से अक्टूबर में गर्मी अधिक होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के समय मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो याद रखेंगे दक्षिणी पश्चिमी में। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है? तमिलनाडु में प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। भारत की सर्वाधिक वर्षा ऋतु वाला जो स्थान है वो ये है तो वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो दोस्तों आज के सेशन में ये दूसरे नंबर वीडियो में बस इतना ही सा। कल अगला वीडियो डाल दिया जाएगा। शुक्रिया।